का हो भैया, का हाल चाल बा। हम लोग बात करेंगे जो हमारे नवयुवक हैं वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इस आत्महत्या का जैसे वो भाई कोई तो कारण होगा, या आर्थिक कारण है कि कुछ और कारण है इसमें। अच्छा, आगे और जैसे वो इसमें परिवार को क्या करना चाहिए उस समय बताएंगे। लोगों के बीच में रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, खाएंगे पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। का हो भैया, का हाल चाल बा। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे नवयुवक हैं वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं। आज इसी सब बात के लिए हमारे बीच में आए हैं निकेश जी। नमस्कार, मैं अंकित सिंह। तो आज चर्चा हम लोगों की इस बात पे रहेगा कि भाई जो हमारे नवयुवक हैं क्यों सुसाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से इधर काफी स्कोप बढ़ा है आत्महत्या का। जो व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं पाता, बाहर से तो मुस्कुराता जरूर है लेकिन अंदर से टूटा हुआ रहता है, और वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर घुट करके कोई न कोई कदम उठा लेता है। इसी सब बात पे आज हम लोगों का चर्चा रहेगा, और आपसे हम जानना चाहेंगे इस बात पे आप जरा फोकस करिए कि जो हमारे नवयुवक हैं तो आत्महत्या की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। तो अंकित जी बताइए जरा कि इस पे आप फोकस करिए कि आज जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लेकर के बच्चे आत्महत्या की तरफ क्यों जा रहे हैं। इस पे हम कहना चाहेंगे, पहले हमारा जो परिवार होता था संयुक्त परिवार हुआ करता था। बच्चे अपने दादा दादी के साथ रहा करते थे, चाचा चाची के साथ रहा करते थे, तो हर एक पहलू पे बात किया करते थे। आज हमारे जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया के अधीन हो गए हैं। इसे गुलाम कहा जा सकता है। सोशल मीडिया उसे गुलाम बना लिया है। उनके फेसबुक पे तो 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान कोई दुख में चल रहा होता है और किसी से कह नहीं पाता है और वो दुखी हो जाता है। जब वो लोगों से मिलता है, बातें करता है, तो लोगों के प्रॉब्लम को सुनता है तो वो कुछ समझ में आता है। जैसे कि हम महाभारत काल में जाएं तो अर्जुन को भी श्री कृष्ण की जरूरत पड़ी थी। आज के समय में लोग किसी से राय नहीं ले रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, अपने आप के जीवन शैली को इतना अकेला बना दिए हैं, अकेलेपन का शिकार बना दिए हैं कि किसी से अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इस आत्महत्या का जैसे वो भाई कोई तो कारण होगा, या आर्थिक कारण है कि कुछ और कारण है, इस पे भी थोड़ा प्रकाश डालिए। लोगों ने अपनी अपेक्षाएं अनंत बना ली हुई हैं। यहाँ लोग जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये वाली परिभाषा ही भूल गए हैं। अब यहाँ बात हम करेंगे समाज, परिवार और बच्चे की। परिवार भी कहीं ना कहीं उसका दोषी है यदि कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। जैसे कि हर व्यक्ति अपने आप में अनंत संभावनाएं रखता है, लेकिन आप सचिन तेंदुलकर को बोल दीजिए कि नहीं वो अच्छा पढ़ने में हो, IIT निकाल ले, तो वह डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा और किसी न किसी दिन वह सुसाइड के मार्ग पे चला ही जाएगा। जिसका योग्यता जिस विधा में है उसे इस विधा में जाने दें। अब यहाँ क्या हो रहा है कि पड़ोसी का देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको अब एक प्रेशर बना हुआ कि नहीं IIT नहीं निकालोगे तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। लेकिन जो एक जीवन शैली, पढ़ाई एक जीवन का आर्ट है, जीवन का पार्ट नहीं है। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जब देखने को ये मिलता है जैसे वो पहले होते थे तो बच्चे झुंड में जैसे खेलते थे, अब वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, अपने बीच में परिवार के साथ बैठ करके बात नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका भी कुछ कारण हो सकता है। नहीं, ये बहुत बड़ा कारण आज के समय में है कि लोगों ने किसी से मिलना छोड़ दिया है, अपनी दुनिया बहुत ही छोटी बना ली है। जब आप किसी भी चीज को लोगों से बात करते हैं तो उसमें कई प्रकार की लोग राय देते हैं या आपकी समस्या को समझते हैं। कभी कभी हम अपनी समस्या को खुद इतना बड़ा बना लेते हैं जिससे सबकी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। लेकिन ये समस्याएं अपने माँ बाप से कह दिया जाए या किसी से कह दिया जाए तो हो सकता है वो समस्या बहुत ही छोटी रही हो, जिसे आप बहुत बड़ा मान के चल रहे हो। अच्छा, एक बात और, जैसे वो इस आत्महत्या को रोकने के लिए इसे क्या किया जा सकता है। आत्महत्या को रोकने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस करना पड़ेगा। माँ बाप को भी समझना पड़ेगा कि समय बदल गया है। समय बदलने का मतलब आज बच्चा कुछ कहना चाह रहा है तो उसे समझिए। आपका मन बच्चे के मन के हिसाब से नहीं चलेगा।
बच्चा यदि आपसे कह रहा है कि नहीं मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो उसे कहिए और क्या कर सकते हो। बच्चा यदि कुछ कहना चाह रहा है तो उसे समझने की कोशिश करिए। हर समय बच्चा ही गलत नहीं है, कभी कभी माँ बाप इतने रिजिड हो जाते हैं या गार्जियन इतने रिजिड हो जाते हैं कि बच्चा कुछ कह ही नहीं पाता है और कुछ न कह पाने के कारण ही वह सुसाइड के तरफ बढ़ जाता है। एक बात तो देखने को जैसे मिलता है समाज में कि वास्तविकता है, जो ये मोबाइल आ गया है तो काफी बच्चे देखते हैं काफी रात तक ऑनलाइन मोबाइल पे लगे रहते हैं। वो किसी से बात नहीं करते, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। उनके पास जैसे लगता है कि समय का अभाव हो गया है और समय का अभाव सारा समय मोबाइल खा जा रहा है, जिसके चलते वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने अंदर की बातों को बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं, किसी कह नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर जो भी है, अब मोबाइल देख करके उनको लगता है कि नहीं बहुत कुछ इसमें हो रहा है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। वो चीज अपने अंदर घर कर लेते हैं कि मैं अपने आप को इस तरफ ले जाऊंगा, और वही हमें लगता है कि आत्महत्या का असली कारण है कि जो आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर आप टूटे हुए रहते हैं। तो कहीं न कहीं इसका रीजन जरूर है। जी, जैसा कि हम बता दें कि आजकल के बच्चे जो है मोबाइल पे गेम खेलने लग गए हैं। पहले क्या होता था, 90 के दशक में लोग रियल में गेम खेलते थे। आपको जीवन जीने के लिए, जीवन में जीतने के लिए हारना बहुत जरूरी है। आज क्या आप मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, हार ही नहीं रहे हैं। आप हार रहे हैं तो बैक जा रहे हैं, फिर अपने गेम को सही कर ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ जा रहे हैं। जब तक आप हारना नहीं सीखेंगे तब तक आपके अंदर सहन शक्ति नहीं आएगी, और आपके अंदर सहन शक्ति नहीं आएगी तो आप जीवन के किसी न किसी पड़ाव पे हार जाएंगे। भाई, अनुभव मजबूत होना बहुत जरूरी है, और जीवन एक लंबा सफर चलता है और इसमें तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिसे सबको लेकर के हमें चलना पड़ता है। अच्छा, देखने को ये मिला भी जो रिजल्ट आया था जी, इसमें भी कहीं कहीं से खबर वो पेपर में छपा मिलता है कि फला बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। तो इसका क्या रीजन? उसे बताना पड़ेगा। ये जो पढ़ाई है वह जीवन एक क्रिकेट गेम की तरह है। जी, जैसे क्रिकेट में एक बॉल होता है, आदमी बॉलिंग किया और बैट से नहीं लगा और पीछे चला गया, तो जीवन खत्म नहीं हो जाता, फिर अगली बॉल आएगी लाइफ में, फिर अगली बार आएगी। आप खत्म कर लेते हैं, ये बहुत बुरी चीज है। आपके जीवन में बहुत ही अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है कि आप जो फेल हुए हो, ईश्वर ने बहुत बड़ी चीज आपके लिए बना के रखा हुआ है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जब इंटरव्यू में फेल हो गए तो सुसाइड की अवस्था पे चले गए, तो उन्हें एक आश्रम पे बाबा जी मिले। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि तुम्हारा ये जीवन तुम्हारे बहुत ही अच्छी जीवन तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो कभी कभी हमारा फेल हो जाना भी भविष्य के लिए अच्छा होता है, जो हमें वर्तमान में नहीं भविष्य में दिखता है। ये हमें समझना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। आपका बच्चा यदि फेल भी हो जाए तो उसे डांटिए नहीं, उसे समझाइए, क्योंकि डांटने से वो पास नहीं हो जाएगा। समझाएंगे तो आप अपने बच्चे को बचा ले जाएंगे। अच्छा, यदि किसी बच्चे के अंदर सुसाइड करने का विचार आ गया तो कैसे इसको पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? अगर बच्चा पता करना चाहता है, यदि उसे लग रहा है कि मैं सुसाइडल अवस्था में जा रहा हूँ, तो सबसे पहले वो अपने परिवार में जाके बात करे, अपने दोस्तों से बात करे, या किसी से कंसल्टेंसी ले। आज के समय में कंसल्टेंसी लेना गलत नहीं है। तो जब लोगों से मिलेगा तो अपने आप उसकी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगेगी, तो उसे समझ में आएगा नहीं, मैं जीवन में अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत लोग हैं। अच्छा, आगे और जैसे वो इसमें परिवार को क्या करना चाहिए उस समय? परिवार को तो सबसे पहले देखना चाहिए कि अगर बच्चा मेरा अकेला घूम रहा है, गुमशुदा चल रहा है या निगेटिव बातें कर रहा है, तो सबसे पहले उसे समय दीजिए, बातें करिए और उसे समझाने की कोशिश करिए। वह रियल में वो समझ जाएगा, पर आपको भी समझना होगा, आप रिजिड नहीं बनना है। देखिए, एक समय सबके जीवन में बुरा आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरी साइड रास्ता अपना लें। इसको जीवन को जीने की तरह जिंदा रहना चाहिए और लोगों से मिल घुल करके रहेंगे। जितना मिल घुल कर रहेंगे आप एकांकी जीवन नहीं जी पाएंगे। लोगों के बीच में रहेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, एकदम जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो उस तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। साथियों, ये जो कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, इसका मकसद किसी को जज करना नहीं है। इसका मकसद है कि जो समाज में बुराइयां हैं उस पर कैसे लोगों को बताया जाए, कैसे विचार किया जाए, इसी सब बातों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज के लिए जय हिंद, जय।